रात के आवरण में नूर विलो ग्रेव में बस से उतरती है, जो समय और उपेक्षा से ग्रस्त एक गांव है। हवा भारी है क्योंकि कौवे अशुभ रूप से ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। उनकी छायाएं टूटे हुए घरों पर नाच रही हैं, जिनके दरवाजे दुख भरी आहों की तरह चरचराते हैं। एक रहस्यमय पत्र उसके दिमाग में गूंजता है, अगले चांद से पहले विलो ग्रेव आओ, या वे कभी आराम नहीं करेंगे। एक चौंकाने वाला खुलासा नीचे उसकी मां का नाम लिखा हुआ था, जो उसे इस परित्यक्त स्थान से बांधता है। नूर कुटीर में कदम रखती है। मंद मोमबत्ती की रोशनी लंबी डरावनी छाया डालती है। एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी में स्थिर बैठी है। उसकी विशेषताएं अंधेरे में छिपी हुई है। उसकी आवाज परछाइयों से फुसफुसाती है, तुम आ गए, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी मां आई थी। औरत धीरे धीरे परछाई से आगे झुकती है। नूर को यह एहसास होता है कि महिला का कोई चेहरा नहीं है, केवल चिकनी पीली त्वचा है। यह जानकर वह डर जाती है। मोमबत्ती की रोशनी झिलमिलाती है, जो उस सादे बेजान विमान को प्रकट करती है जहां एक चेहरा होना चाहिए। आधी रात में नूर एक कब्रिस्तान में घूमती है। शांत पत्थर उसके एकमात्र साथी हैं। हवा तेज हो जाती है, ठंडी फुसफुसाहटें ले जाती हैं जो उसका नाम पुकारती हैं, नूर, नूर, हमारी मदद करो। एक पेड़ की छाया उसकी ओर झपटती है। एक भूतिया हाथ उसके टखने को पकड़ता है, उसे भागने का आग्रह करता है। पुराने कुएं पर एक पानी से भरी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया सतह पर तैरती है। उसकी खाली आंखें उसकी ओर देख रही हैं। वह गुड़िया को पानी से उठाती है। उसका मुंह हिलता है, एक भयानक भविष्यवाणी करता है, तुम्हारा खून कुंजी है। दर्पण वन के दहलीज पर युवा लीना खड़ी है। हवा रहस्य ले जा रही है, जिसे केवल वह महसूस करती है। उसकी आंखें युवा जिज्ञासा से चमकती हैं। उसके हाथ में एक चांदी का कंपास है, जो उसकी दादी का उपहार और चेतावनी है। उसकी दादी की चेतावनी उसके विचारों में गूंजती है, सूर्यास्त के बाद कभी भी जंगल में प्रवेश न करें। सावधानी के बावजूद एक अप्रतिरोध्य आह्वान उसे आगे बढ़ाता है, एक रहस्यमय खिंचाव जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती। जैसे ही शाम ढलती है, लीना सावधानी से मिरर वन में प्रवेश करती है, जहां पेड़ अनगिनत कांच प्रतिबिंबों की तरह चमकते हैं। जंगल का अजीब जादू वास्तविकता को बदल देता है और उसका प्रतिबिंब वापस मुस्कुराता है। उसकी अपनी खुशी की एक भूतिया गूंज। परछाई उसके चारों ओर घूमती हैं और पत्तियां फुसफुसाती हैं, जैसे एक चांदी का खरगोश उसके रास्ते से गुजरता है। अपने कंपास को कसकर पकड़े हुए लीना चमकती हुई भूल भुलैया में निकलती है। खरगोश का पीछा करते हुए जंगल के दिल में लीना टूटी हुई पुलिया के किनारे पहुंचती है, जिसके टूटे हुए तखत्ते तारों से जगमगाते आकाश के नीचे एक गंभीर चेतावनी देते हैं। एक निराकार आवाज छायादार पेड़ों से गूंजती है। इसके शब्द एक भयावह चुनौती है। केवल वे ही जो अपने डर का सामना करते हैं पार कर सकते हैं। पानी की सतह पर एक स्पेक्ट्रल प्रतिबिंब हिलमिलाता है। उसे इस सवाल से चिढ़ाता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहादुर हो? इसे साबित करो। लीना फुसफुसाकर प्रार्थना करती है। उसकी आवाज फुसफुसाती नदी और सरसराहट वाले पत्तों की पृष्ठभूमि के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती है। हिलव्यू स्कूल में सोमवार की सुबह, जो सामान्य लग रही थी, अचानक हिंसक रूप से बाधित हो गई, क्योंकि जमीन हिलने लगी। किताबें लॉकर से फेंकी जाती हैं, रोशनी बेतरतीब ढंग से झिलमिलाती है और छात्रों की चीखें हवा में गूंजती हैं। अराजकता के बीच 13 साल का रयान अपने पैरों के नीचे एक अकारण खिंचाव महसूस करता है। उसे कुछ प्राचीन और जीवित होने का एहसास होता है, जो सतह के नीचे गहरा हलचल मचा रहा है। रायन स्कूल के तहखाने में प्रवेश करता है। हर कदम भूली हुई जगह में धूल के बादल को हिलाता है। गंदगी के बीच एक अजीब प्रतीक एक अजीब रोशनी के साथ चमकता है, जो उसका ध्यान आकर्षित करता है। उत्सुकता से अभिभूत रयान का हाथ बाहर की ओर बढ़ता है, जो रहस्यमय प्रतीक की ओर खींचा जाता है। एक गूंजती हुई चरमराहट के साथ एक गुप्त दरवाजा उसके स्पर्श से खुलता है, जो छायाओं से ढकी हुई सीढ़ियों को प्रकट करता है। अंधेरी घुमावदार सीढ़ियां बुलाती हैं, जो स्कूल के अंदरूनी हिस्से में
गहरे छिपे रहस्यों का वादा करती है। रायन हाथ में मशाल लिए एक प्राचीन सुरंग में उतरता है। हवा रहस्य से भरी है। दीवारों पर ड्रैगन की नक्काशी और हड्डियां हैं। एक कंकाल पर एक टैग पड़ता है, हिलव्यू की संपत्ति 1887। वह एक विशाल धातु के द्वार के पास जाता है जो एक ड्रैगन के सिर से सुसज्जित है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, ड्रैगन की मूर्ति का मुंह खुलता है और असली आग निकलती है।